पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ। बहुत सारी कंपनीज लोगों का पैसा लेकर भाग गई। ये फ्रॉड किस तरह से हुआ, कौन लोग इसके शिकंजे में आए, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेवेंट हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि अगर इस फील्ड के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो भी हम वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है आप इससे फ़ायदा उठा सकें और बर वक्त सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में भी हम इसी तरह की एक बहुत अहम पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट का पैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होता रहा है। कभी कोई चीज़ ट्रेंड में आ जाती है तो कभी कोई चीज़ ट्रेंड में आ जाती है। कभी आपको जो है फ़ायदा दे जाती हैं चीज़ें और कभी जो है आप बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाते हैं। इसमें बहुत अहम चीज़ एक ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप जो है उसकी सारी जो फ़ायदे और नुकसान हैं हर चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है अमाउंट वो इन्वेस्ट करें। तो जिस तरह से मैंने बात की कि आज एक अहम पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम से रियल एस्टेट फील्ड के अंदर एक ट्रेंड चला जिसमें लोगों ने जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की कि 1 करोड़ 2 करोड़ तक की अमाउंट या इससे भी ज़्यादा, बहुत सारे लोगों ने तो इससे भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट की उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जहां पे उनको अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स या इंफॉर्मेशन या उनकी एक कंफर्मेशन जो है वो नहीं होती। लेकिन लालच में आके आप जो है वो वहाँ पे ये इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके पीछे लालच क्या दी जाती है कि एक तो आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो कुछ टाइम के बाद बाय बैक कर ली जाएगी आपसे। वही जहाँ पे आपने जिन लोगों से आप उसे ख़रीद रहे होते हैं, एक तो वो आपसे ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपसे वापस हम ही खरीदेंगे और प्रॉफिट के ऊपर ख़रीदेंगे। दूसरा एक सबसे जो बड़ा लालच इससे भी दिया जाता है वो ये कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो उसका रेंट दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पे नुकसान तो एक कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कंफर्म है अगर हम थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर, क्योंकि एक तो ये सीधा सीधा सूद के ज़मरे में चला जाता है और सूद जो है वो अल्लाह ताला के साथ खुली जंग है और इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इस लालच की तरफ जाते हैं तो इसी से हम नुकसान उठाते हैं। अब होता क्या है कि वो प्रॉपर्टी आपने ले ली सिर्फ कागज़ के ऊपर, उस प्रॉपर्टी का वजूद है या नहीं है वो आपको पता नहीं होता। अब इसमें क्या है कि जो डेवलपर्स हैं, अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ताकि आप लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो तब भी आपको जो है इससे आगाही मिले। और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई इस तरह की ऑफ़र आपको दे रहा है तो उससे भी आप मोहतात हो जाएं। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी आपने ली है जिसकी आपके पास कोई आपको नहीं पता कि आपकी वो प्रॉपर्टी किस जगह पे है, क्योंकि मैं हाई राइज बिल्डिंग की बात कर रही हूँ तो उसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, उनकी जो है वो आपको बता दी जाती है। अब एक अपार्टमेंट है वो कितने लोगों को सेल हो चुका है इसमें वो आपको नहीं पता क्योंकि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना प्रॉपर, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई हुई, आपको नहीं पता। अब वो उस डेवलपर ने उसको एक बंदे को बेचा, 2 को बेचा, 3 को बेचा, कोई पता नहीं आपको। लेकिन आप इस वक्त आपका जो सरोकार होता है वो इस चीज़ से होता है कि एक तो हमें गारंटी मिल गई है कि ये चीज़ हमसे जो है वो वापस ले ली जाएगी प्रॉफिट के ऊपर जब भी हम इसको सेल करना चाहें, और दूसरी चीज़ ये कि जी हमें इसका मंथली जो है वो रेंट आएगा। अब अगर एक बंदा आपसे कमिटमेंट कर रहा है कि वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको माहाना 1 लाख रुपया रेंट देगा, अब मुझे बताएं कि कहाँ पे ऐसा आपके पास एक सॉलिड प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे है, कोई भी शॉप है मिसाल के तौर पे या कोई अपार्टमेंट है जिसकी वर्थ 1 करोड़ है, 1 लाख रुपया मंथली रेंट उसका नहीं आता। अगर आप उसको, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत अच्छी है तो आपको 50-60 हज़ार जो है मैक्सिमम उसका मंथली रेंट आ सकता है, इससे ज़्यादा आपको उसका रेंट नहीं आ सकता। तो एक चीज़ आपको इस लालच के साथ दे दी जाए कि आपको एक तो माहाना 1 लाख रुपया मिलेगा, दूसरा ये आपसे हम वापस ख़रीद लेंगे, तो ये चीज़ बहुत ही कम टाइम के लिए चलती है। उन लोगों ने एक सर्कल बनाया हुआ होता है, आप लोगों को, आप जैसे बहुत सारे लोग इस जाल के अंदर फंस चुके होते हैं। फिर कुछ अरसे तक तो वो आपको माहाना रेंट मिलता है,
कुछ महीनों तक, और उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। फिर आप लोगों के साथ हीले बहाने शुरू हो जाते हैं, और आप जो आहिस्ता आहिस्ता जो आपने एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है, आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो अब ये फ्रॉड कैसे हुआ, किन लोगों के साथ हुआ, ये इसमें बहुत सारी नामी ग्रामी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके लोगों में इस चीज़ का जो है वो एक उनको दिखा कर ये सारी चीज़ें, और उनके साथ जो है इतना बड़ा ये फ्रॉड कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास जो हैं वो आए हैं इस कंप्लेन के साथ, और अब उन लोगों के लिए जो है वो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अब उन्होंने किस तरफ जाना है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है, और ये वही कंपनीज थी जिनके बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और इनके बड़े बड़े नाम जो है वो आप लोगों को शहर में बहुत सारी जगहों पर नज़र आते थे। और अब उनमें से 90% ऐसे हैं जो कि आपको कहीं पे नज़र नहीं आते। वो लोगों का ये करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खा के यहाँ से गायब हो चुके हैं। अभी मज़ीद अगर आपको कोई इस तरह की कंपनीज नज़र आती भी हैं इक्का दुक्का, तो आने वाले टाइम में आपको वो भी नज़र नहीं आएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो उनकी चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ कि किस तरह से लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है और आप उससे बच सकें। और अगर आप लोग भी सराउंडिंग में इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं तो उससे आप बचें। देखें, अगर आपने इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लेनी है जिसको आप आगे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर या किसी मार्केट के अंदर, तो उसमें आपने हमेशा यही चीज़ देखनी है, इस चीज़ को अहमियत देनी है कि जो भी प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसका फिज़िकली वहाँ पे कोई अपीयरेंस होनी चाहिए, ना कि फ्यूचर में आपको जी हम यहाँ पे ये बना कर देंगे और हम यहाँ पे ये बनाएंगे और ये करेंगे। नहीं, आपने देखना है कि वहाँ पे फिज़िकल उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए और वो नियर टू पोजेसन हो। आप लोगों को अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी वो चीज़ जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर आप उसके पास डिलीवर हो जाए, आपको मिल जाए, और आप खुद अपने हाथ से उसको जो है वो रेंट पर दें, या फिर आगे आप अगर उसको सेल करना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकें। कुछ चीज़ें थी ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। आने वाले टाइम में आप लोग भी इस चीज़ से बचें, और जिन लोगों के साथ ये मिसहैप हो चुका है उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो उनकी किसी तरह से रिकवरी हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।